तो हम लोगों ने sin x की कंटिन्यूटी देख ली थी, हम लोगों ने cos x की कंटिन्यूटी भी उसी तरह से हम चेक कर सकते हैं कि cos x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। नाउ हम लोगों के पास बाकी की सब चीजें पूछी जाएंगी तो हम कैसे देखेंगे। तो हमारे पास बोलता है, सपोज ये बोलेगा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ tan of x। ठीक है, ये हमें बोला गया डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ tan of x। ठीक है, अब देखें हम सबको पता है हम इसको कैसे लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे fx is equals to tan x where x belongs to all real number except odd multiple of pi by 2। बिकॉज आप सबको पता है कि tan 90 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है ना। tan 90 इज नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद बात करें तो हम लोगों के पास tan 90 जो है नॉट डिफाइन है, देन tan 270 नॉट डिफाइन है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे tan जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका डोमेन क्या लिखते हैं, इसका डोमेन हम लोग लिखते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। नाउ tan x is equals to sin x upon cos x। we know sin x and tan cos x are continuous everywhere। therefore tan x is equals to, अगर हम बात करें तो tan x is equals to क्या हो जाएगा, tan x is equal to sin of x upon cos of x where cos x is not equal to 0। अब ये क्या बोलता है, sin x is equals tan x is equals to sin x upon cos x where cos x is not equal to 0 but cos x is equals to 0। अगर आप देखें if x belongs to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z, यानी जहां पर cot tan जो है वो नॉट डिफाइंड है वहां पर cos x 0 होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सो यहां पर तो हमने इसके एंगल्स देने नहीं है, इसके अलावा therefore tan x is continuous everywhere on its domain। अब ध्यान से समझते हैं, दोबारा से इस बात को समझते हैं कि क्या है। हमें बोला गया कि जो tan x जो है, tan x क्या होता है, tan x इज इक्वल्स टू उसकी जो हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे वो डिफाइन नहीं होता। क्यों डिफाइन नहीं होता, बिकॉज उस समय उसकी वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइन होती है। आपने उसका ग्राफ भी देखा होगा। अब tan x जो होता है वो क्या होता है, tan x होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है, इट इज sin x अपॉन cos x। अब sin x अपॉन cos x की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि sin x और cos x तो कंटिन्यूस है एवरीवेयर, लेकिन tan x जो है अगर sin x अपॉन cos x होता है और वेयर cos x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 बट cos x वहां पे 0 होता है जब x ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा। तो यानी ये दोनों कंडीशन सेम है, हमने tan के लिए ये वैल्यू लेनी नहीं है और cos x वहीं 0 होगा जहां पर ये वैल्यूज आएगी। इसका मतलब ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और जब ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि tan x जो है वो कंटिन्यूअस है हर जगह
ऑन इट्स डोमेन, तो जो भी उसका डोमेन है उसके ऊपर tan x जो है वो कंटिन्यूअस माना जाएगा। ठीक है, नाउ इफ यू गो फर्दर, हमारे को इसी तरह से क्या पूछा जा सकता है, हमें इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल्स की बात भी की जा सकती है। हमें बोला जाता है, देखें ऐसे ही बोलता है, डिस्कस द अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमें यहाँ पे sin x और cos x को ये बताने की जरूरत नहीं है, या उसको ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये दे आर कंटिन्यूअस। अगर सिर्फ sin x की कंटिन्यूटी पूछी जाएगी तो हम प्रूव करेंगे, cos x की कंटिन्यूटी पूछी जाएगी तो हम पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग इसको यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, ये हम लोग खुद से बता के चलेंगे कि डेट sin x is continuous everywhere and cos x is continuous everywhere। अब अगर हमारे पास ये ऐसे पूछता है, just the continuity of sec x, तो हम लिखेंगे यहां पे वैसे ही जैसे हमने पहले किया, we know let fx is equals to sec x and fx is equals to 1 upon cos x। ठीक है, तो हम बोलते हैं we know, ये सिंपली आएगा we know cos of x is continuous everywhere, therefore 1 upon cos x is equals to sec x is also continuous everywhere। बस इतना सा ही हमें काम करना है, इसके ज्यादा हमें और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है जी, शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखें ये जो तीन चीजें हमारे पास दी गई हैं, इन तीन चीजों में हमारे पास दिया गया है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है दैट इज continuous in its domain। Now why in its domain? There is a reason for it। What reason is there? The reason is that जो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, उसका डोमेन जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सिर्फ, इसलिए हम लोग इसके डोमेन के लिए ही बात कर सकते हैं, उसके लिए कोई और बात नहीं कर सकते। Whereas एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमारे पास, या पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें, तो इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम इसके लिए कह सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, Whereas रैशनल नंबर की भी अगर हम बात करें, रैशनल फंक्शन की भी बात करें, तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन इज ऑफ द टाइप, अगर आप देखें तो रैशनल फंक्शन अगर आप देखें तो ये किस टाइप का होगा? ये होगा f of x अपॉन g of x is continuous on its domain। बिकॉज अगर हमारे पास g of x 0 हो जाए, g of x अगर 0 हो जाए, तो हमारे पास ये फंक्शन जो है ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हम इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन होगा हम उसके हिसाब से ही कहेंगे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और जहां जहां पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब अपने डोमेन पे जहां जहां पे ये एग्जिस्ट करेगा, वहां वहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए जब हम इनकी बात कर रहे हैं, इन दो फंक्शंस की, तो इसके लिए हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं डोमेन की। ठीक है, क्योंकि इनका डोमेन जो है वो रियल नंबर से थोड़ा अलग होगा। हो सकता है कोई पॉइंट्स ऐसे हो जो रियल नंबर को सेटिस्फाई ना कर रहे हो, या कोई ऐसा पॉइंट जो जीरो इसको नहीं बना रहा है पूरे फंक्शन को। डिनोमिनेटर में इस केस में जीरो नहीं होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास हर एक जो डोमेन वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। वो ना तो जीरो हो सकती है, ना ही वो लेस देन जीरो हो सकती है। तो इसलिए इस केस में हम लोग और इस केस में हम लोग इसके पर्टिकुलरली डोमेन की ही बात करेंगे। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या है? दे आर हैविंग देयर डोमेन एज रियल नंबर्स। और अगर इनका डोमेन रियल नंबर्स है ना बेटा,
तो फिर तो हम लोग किसी भी पॉइंट के लिए बात कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इट एज कि दे आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको नोट करेंगे, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस एंड देन आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा इसमें। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमें बोला गया था डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अब एफ एक्स हमारे पास क्या दिया गया था, एफ एक्स हमारे पास दिया गया था दो अलग अलग सिचुएशंस में, एक x लेस देन 0 पे अलग ले रहे हैं और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे अलग ले रहे हैं। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि हम लोगों को इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करने को बोला गया। पहले क्या बोलता था, पिछले क्वेश्चंस में हमें बोला गया था कि चेक इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो एक ही पॉइंट के ऊपर बोलता था, लेकिन यहाँ पे उसने जनरल बात की हर एक पॉइंट के ऊपर। तो हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो इसलिए ये 2x - 1 भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा जो x लेस देन 0 होगा। सिमिलरली जब x ग्रेटर देन 0 था तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2x + 1, राइट। और जब ये 2x + 1 थी तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो हमने यहाँ पे बात की कि ये जो fx है ये लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है, ये ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है, बिकॉज दोनों बार ये पॉलिनोमियल फंक्शन था, राइट। एंड थर्ड थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, अब हम इसको चेक कर रहे थे 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर के लिए हम लोग वही LHL और RHL वाला कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। एंड यहाँ पर हम लोगों ने देखा LHL वाज नॉट इक्वल टू RHL, तो हमें पता लगा कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती, है ना। और फंक्शन जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि 0 पे कंटिन्यूअस नहीं था, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूअस था, तो हम कहेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0। गॉट दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे करते हैं, आप इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चीजें आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे हमें इसकी अगेन क्या करनी है, कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है कि कैसे है ये, कहां कहां पे कंटिन्यूअस है और कहां कहां पे नहीं है। तो हम देखते हैं व्हेन x is less than 0 fx is equals to sin x upon x। हमें पता है, वी नो, हम इसको ऐसे लिखेंगे sin x is continuous everywhere ठीक है, एंड आल्सो x being a polynomial function is continuous everywhere। ठीक है, sin x is continuous everywhere and also x being a polynomial function is continuous everywhere, therefore sin x upon x is continuous everywhere। तो हम क्या कहेंगे, so fx is continuous at all points at all x less than 0। गुड, ठीक। फिर हमारे पास बोलता है also for x greater than 0। अब for greater than 0 fx is equals to क्या आ रहा है, x + 1, and we know x + 1
इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना जी। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एंड इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब देखिए ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो हम कहेंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल x ग्रेटर देन 0। ये दो बातें तो हम लोगों ने कर ली, ठीक है। अब तीसरी बात है एट x इक्वल्स टू 0। अब एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या करेंगे, वही LHL और RHL। तो देखें LHL के लिए देखते जाइए, लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव में हमारा फंक्शन क्या रहेगा, sin x अपॉन x। अप्लाइंग लिमिट्स इज इक्वल्स टू 1। नाउ RHL की बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches 0 positive of x plus 1, applying limits equals to 1. So since LHL equals to RHL equals to, देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर भी है, यानी ये f of 1 भी आएगा, LHL RHL एंड f of 1 भी आएगा। तो हम क्या कहेंगे, therefore fx is what, continuous at x equals to 1। fx is continuous at x equals to 1। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा, सॉरी, at x equals to 0, I am sorry for that, at x equals to 0। तो fx is continuous at x equals to 0, right। अभी यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर आप देखें तो LHL के ऊपर भी ये वो रहा, RHL के ऊपर भी ये हमारे पास सेम वैल्यू दे रहा है, एंड सेकेंडली ये 0 से नीचे भी कंटिन्यूस है, 0 से ऊपर भी कंटिन्यूस है और 0 के ऊपर भी कंटिन्यूस है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे fx इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हेंस fx इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट। दैट्स इट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि हम लोगों ने करना क्या है। सो आप लोगों को ये चीज सब सारी समझ आ गई। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो आप खुद से करेंगे, ये करके आप मुझे बताएंगे एंड देन आप मुझे इसका सॉल्यूशन भेजेंगे, ठीक है। तो आज हम इसको इतने रखेंगे, कल दोबारा से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड कोशिश करेंगे कल की हम इसको फिनिश कर दें, एंड देन उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा से मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू एंड जय हिंद।